परिवार के बीजेपी में आने की, क्योंकि नागौर का ये सियासी समीकरण अब बदल जाएगा और कैसे जाट बनाम की लड़ाई में बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दो 2024 के रण में बीजेपी के लिए जाटलैंड को जितना इस बार एक बड़ी चुनौती होगी, इस खतरे को शायद पार्टी ने भांप लिया है। इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से गठबंधन कर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव जीते थे। उनके सामने कांग्रेस की ज्योति मिर्धा मैदान में थी, लेकिन अब ज्योति मिर्धा बीजेपी में है। ऐसे में इस सीट पर इस बार काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी बड़े जाट नेता हैं और उनके इन किले को भेदने के लिए मिर्धा परिवार तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। हालांकि इस सीट पर मुकाबला जाट बनाम जाटी होने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी के पास एक मजबूत जनाधार वाला परिवार साथ में होगा। विजयपाल मिर्धा पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के दामाद हैं और लालचंद कटारिया के भी बीजेपी में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। वांगड़ के बाद मारवाड़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि नागौर में हनुमान बेनीवाल भी बड़े खिलाड़ी हैं और मिर्धा परिवार की पकड़ भी नागौर क्षेत्र में ही ज्यादा है। बीजेपी को यहां विधानसभा चुनाव में भी नुकसान हुआ था, लेकिन लोकसभा में बीजेपी हैट्रिक में कोई रुकावट नहीं आने देना चाहेगी और उसी दिशा में भगवा खेमा आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में जाटलैंड में नई सियासी जमीन तैयार की जा रही है, जिसका अनुभव आपको शायद लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की सियासी जमीन को हिलाने के लिए बीजेपी को जिस इक्के की तलाश थी वो शायद अब पूरी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि सुमेरपुर तखतगढ़ थाने से मात्र 500 की दूरी पर बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी का राज नहीं खुला है। 2 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस पर कई सवालिया निशान लग रहे हैं। 2 साल पहले अज्ञात चोरों ने बैंक की छत काटकर उपभोक्ताओं के 10 लॉकर तोड़कर लाखों रुपए के सोने, चांदी, जेवरात और नकदी लेकर भागने में सफल हो गए थे। घटना के बाद व्यापारी और नगर वासियों ने काफी विरोध भी किया था। व्यापारियों ने बाजार भी बंद रखे थे इस चोरी के खिलाफ। उपभोक्ता लगातार बैंक ऑफ बड़ौदा और पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस सिर्फ आश्वासन देकर इन लोगों को भेज दे रही है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस के आला अधिकारी गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। और अगली खबर चूरू से है, जहां राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में बीती रात तोड़फोड़ का मामला आया है सामने। वारदात के बाद ड्यूटी डॉक्टर सहित स्टाफ डरा सहमा नजर आ रहा है। दरअसल अस्पताल प्रशासन का यह आरोप है कि उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर पर लट से हमला भी किया था, लेकिन हमले में नर्सिंग ऑफिसर बाल बाल बच गया। सूचना के बाद पुलिस और दुधवा खारा पुलिस भारी जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंची और हालात को कंट्रोल किया। और अगली खबर बढ़ते हुए बताते चलें कि अगली खबर कोटा से ही है, जहां इटावा के मेन मार्केट में 50 साल पुरानी पानी की जर्जर टंकी का एक हिस्सा गिरने की बाद जलदाय विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा, जिसके कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने टंकी के पास ही नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आक्रोश भी जताया। ग्रामीणों ने 3 दिन में कार्रवाई नहीं कर पाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। यह भी बताते चले कि बीते रविवार को एक जर्जर टंकी का एक हिस्सा नीचे गिर गया था। हालांकि इस मामले में कोई घायल नहीं हुआ, यानी कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हो भी सकती थी और इसको लेकर ही रोष है स्थानीय लोगों में। और आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कैसे जर्जर टंकी थी, उसका एक हिस्सा गिरा। ये कोटा की खबर है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं जयपुर,
जहां पर आपको डिप्टी सीएम प्रेमचंद सर, वर्मा एक देखते हुए आखिरी सवाल होते हुए मेरा, नजर आ आप रहे हैं। डिप्टी सीएम होने के साथ साथ आपके पास परिवहन मंत्रालय का भी प्रभार है। सर, राजस्थान रोडवेज बसों को लेकर मेरा ये सवाल था। रोडवेज की बसों को लेकर सर जो है वो नई बसें आनी है, बसों का जो है बेड़ा बढ़ाना है, इसको लेकर सर कुछ बेड़ा बढ़ा रहे हैं ना। हमें राजस्थान में हम 500 के करीब अनुबंध और 400 के करीब हम नई बसें खरीद रहे हैं, जो प्रोसेस में है हमारा। 2-3 महीने में ये काम हो जाएगा और हमारा लक्ष्य यही है कि राजस्थान की जनता को सुविधाएं सुलभ कराएं, ये हमारा लक्ष्य है। और इस रोडवेज का जो बेड़ा है और रोडवेज डिपार्टमेंट है, इसको हम घाटे से उबारें। एक आखिरी सवाल और सर, फिटनेस सेंटर्स को लेकर परिवहन फिटनेस सेंटरों में जितनी भी खामियां थी हम देख रहे हैं, और जो इन्होंने जो पाबंदी लगा रखी थी पिछली गवर्नमेंट ने, वो अभी हटाई है हमने। इसलिए आगे भी हम अमूलचूल परिवर्तन करेंगे, जो कमी खामियां हैं उनको ढूंढ के हम निकाल रहे हैं। धन्यवाद। इक्कीस स्टेशनों के पुनर्विकास का वो मौका मिलने जा रहा है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे परियोजना को और आगे बढ़ाते हुए राजस्थान का विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया, और इस क्रम में राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने जा रहा है। दरअसल अमृत भारत योजना के तहत ये कायाकल्प होगा। ये तमाम वो जिले हैं जहां पर रेलवे कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर की जाएगी। 112 ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। 21 रेलवे स्टेशन, 112 रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम यानी कि प्रेमचंद वर्मा को तो आप अभी सुन रहे थे, दिया कुमारी भी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस समय मौजूद रहेंगे। और 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला आज रखी जाएगी। 1500 ब्रिज और अंडरपास ब्रिज का शिलान्यास किया जाएगा। 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। पर्यावरण और दिव्यांग अनुकूल के पुनर्विकास की आज सीढ़ी और आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात आज पीएम मोदी के द्वारा की जाएगी और 2000 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होगा। 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला आज रखी जाएगी। पीएम मोदी की ये लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगात है, क्योंकि उनका विजन है 2047 तक विकसित भारत करना, डेवलप्ड इंडिया का ये जो सपना है, का लक्ष्य है, उस क्रम में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी का ये विजन कि वो उन्होंने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बढ़ाने की बात सोची, और उसी क्रम में ही आज शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता आसिफ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक ये पायदान है विकसित भारत की तरफ का। उन्हें आपसे सहयोग चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान भजन लाल जी कुछ ही क्षणों में इस प्रांगण में पधारने वाले हैं। आसिफ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो जैसा आपको दीग, धौलपुर, गोविंदगढ़, खेलड़ी, बूंदी, झालावाड़ सिटी, 21 स्टेशनों का पुनर्विकास राजस्थान में किया जाएगा। यही वो जिले हैं जिनका पुनर्विकास होगा, जिन स्टेशनों का, जिन जिलों का। और अलवर के मोहम्मदपुर गांव में देर रात गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने गांव के बीचों बीच छोटी पहाड़ी पर कब्जा करने की नीयत से हैवी ब्लास्टिंग कर डाली। ब्लास्टिंग की आवाज सुनकर घरों में सोने की तैयारी कर रहे ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। हैवी ब्लास्टिंग के कारण गांव के कई मकानों में दरारें आ गई हैं। गांव के बीचों बीच हुई ब्लास्टिंग के बाद लोगों में दहशत फैल गई है। सुबह ग्रामीणों ने जब एकत्रित होकर नौगांवा थाने पहुंचकर घटना के संदर्भ में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। धनुराम सैनी मोहम्मदपुर का रहने वाला हूँ, ग्रामीण, जिसके एक पड़ोसियों ने यहाँ पर अवैध खनन चलाने की वजह से गांव को 15-20 मकानों को हानि हुई है। इसमें कुछ पशुओं को पत्थर लगे हैं
और इसमें क्या नाम है, इसकी सख्त